हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 20 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। देखिए, भारत के PM नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को मतलब आज के दिन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के पहले चरण का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब जैसा कि अभी हमने बात की, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। और यह जो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है फ्रेंड्स, ये साहिबाबाद से दुहाई के मध्य में शुरू की गई है, जो कि यूपी में आते हैं। यह 17 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा होने वाली है, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया जाने वाला है। यह जो ट्रेन है फ्रेंड्स, ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी। यह जो कॉरिडोर है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक ये जो कॉरिडोर है फ्रेंड्स, इसके निर्माण की टोटल लागत ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ होने वाली है। इस कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसके 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रघुवर दास को हाल ही में ओडिशा का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत में गवर्नर की नियुक्ति किसी भी राज्य में भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और ओडिशा राज्य में नए गवर्नर की नियुक्ति की। इनमें से ओडिशा राज्य के नए गवर्नर रघुवर दास नियुक्त किए गए और इसके अलावा त्रिपुरा राज्य के नए गवर्नर के रूप में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है। रघुवर दास के पहले ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल थे और इसके अलावा त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य थे, जिनके स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 153 ये प्रावधान करता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156 में इनकी पदावधि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 159 में इनके शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और संविधान के आर्टिकल 161 में गवर्नर की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन हमारा रघुवर दास से था, तो रघुवर दास हाल ही में ओडिशा के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का इनॉग्रेशन किया है? देखिए, प्रमोद महाजन का आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। ये एक नेता थे महाराष्ट्र के, जिनका कुछ सालों पहले निधन हो गया था। अब इन्हीं के नाम पर PM नरेंद्र मोदी ने प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का इनॉग्रेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 511 प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है। इन केंद्रों की स्थापना महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। अब उद्देश्य क्या है इन कौशल विकास केंद्रों का? तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा राज्य के ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना और इसके अलावा युवाओं में कुशल मानव शक्ति को विकसित करना इन प्रशिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का इनॉग्रेशन भारत के PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में किया है।
महाराष्ट्र की कैपिटल देखिए मुंबई है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए ये जो इंडेक्स है पहले हम इसे जान लेते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी देश में जो वृद्धा पेंशन है, जो पेंशन दी जाती है किसी भी नागरिक को, उसकी प्रोसेस कितनी सिंपल है, क्या पेंशन सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच पा रही है, इस आधार पर इस इंडेक्स में रैंक प्रदान की जाती है। 2023 में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में देखिए 47 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 45वीं है। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत को 45वीं रैंक पर रखा गया है और इस इंडेक्स में 47 कंट्रीज को काउंट किया गया था। लास्ट ईयर 2022 में देखिए इस इंडेक्स में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। अब इस इंडेक्स में टॉप सबसे ऊपर जो देश है हम उसकी बात करें, पहली रैंक पर जो देश है अगर हम उसकी बात करें तो यह नीदरलैंड है, जहां पर पेंशन का सिस्टम सबसे अच्छा है, सबसे सहूलियत भरा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आइसलैंड आता है और थर्ड नंबर पर डेनमार्क को इस इंडेक्स में जगह दी गई है। अब बात आती है कि इस इंडेक्स में 47 मतलब सबसे लास्ट नंबर पर कौन है, तो ये है दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, जहां का पेंशन देने का सिस्टम 47 देशों में सबसे खराब है। तो 47वें स्थान पर इस इंडेक्स में अर्जेंटीना को रखा गया है। हर साल यह जो इंडेक्स है अमेरिका की मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। पूरे विश्व के देशों में पेंशन प्रणालियों का आंकलन करना इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है। 2023 के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 47 देशों में भारत की रैंक 45वीं है। इसके बाद आइए मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैडम कमिश्नर नामक जो बुक है फ्रेंड्स, ये मीरा बोरवणकर के द्वारा लिखी गई है। आंसर भी हो जाएगा। मीरा बोरवणकर की अगर हम बात करें तो ये पूर्व IPS अधिकारी है, जिन्होंने मैडम कमिश्नर नाम की पुस्तक लिखी है। इस बुक में इनके IPS रहते हुए इनके कार्यकाल के बारे में इन्होंने सभी घटनाओं का जिक्र किया है। इसके अलावा 26/11 मुंबई हमले का दोषी मतलब अजमल कसाब के बारे में भी काफ़ी सारे बातें इन्होंने इस किताब में बताई है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि मीरा बोरवणकर महाराष्ट्र कैडर की 1981 की IPS अधिकारी है, जिन्होंने हाल ही में मैडम कमिश्नर नाम की बुक लिखी है, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया महाद्वीप के देश ओमान को डिस्कस कर लेते हैं। ओमान जो कि एक खाड़ी देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल मस्कट है और ओमानी रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। बेथम बिन तारिक अल सैद यहाँ के वर्तमान में सुल्तान हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो UAE, सऊदी अरब और यमन ये सभी ओमान के पड़ोसी देश हैं। ओमान का पूर्वी हिस्सा ओमान की खाड़ी या दक्षिणी अरब सागर से टच होता है। जेबल शम्स यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यहाँ पर वर्तमान में कोई भी स्थायी नदी नहीं है। ओमान में देखिए 5 यूनेस्को साइट्स देखने को मिलती है, जिनमें ओमान की अफलाज सिंचाई प्रणाली, कलहाट का प्राचीन शहर, बेट अल खुतम और अल अहन की पुरातत्व स्थल, बहला का किला और लोबान की भूमि प्रमुख है। तो ये 5 यूनेस्को साइट ओमान में देखने को मिलती है। एशियाई देश ओमान की कैपिटल मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? देखिए सबसे पहले इस इंडेक्स की बात करें तो किसी भी देश में डिजिटल सिक्योरिटी कैसी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसी है और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो किस प्रकार की है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में यूरोप का देश डेनमार्क पहले स्थान पर रखा गया है। इस साल 2023 में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों को शामिल किया गया था और सभी डायमेंशंस के आधार पर भारत को 108 देशों में 64वीं रैंक पर रखा गया है। देखिए 4 जिन डायमेंशंस की यहाँ पर बात की गई है, इनमें देखिए अलग अलग रैंक भी प्रदान की जाती है, लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा कैसा है, सामाजिक सुरक्षा कैसी है, ई बुनियादी ढांचा कैसा है, इसके आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है। आप तो यहाँ पर ये याद रख लीजिए कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों में भारत को 64वीं रैंक पर रखा गया है।
यूरोप का देश डेनमार्क इस इंडेक्स में पहले स्थान पर, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को हर साल साइबर सुरक्षा फर्म नोड लेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा किसी भी देश में कैसी है, इन डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 में 108 देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क है और भारत इस इंडेक्स में 64वें स्थान पर रखा गया है। किस राज्य के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है? तो देखिए, नमदफा नेशनल पार्क, जिसे नामदफा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए बाघों की सुरक्षा के लिए हाल ही में बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है। देखिए, नामदफा नेशनल पार्क के अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 सेंचुरी और है जहाँ पर बाघ संरक्षण बल के गठन को मंजूरी दी गई है, जिनमें पक्के और कमलांग सेंचुरी शामिल है। अब बात आती है कि इन सभी सेंचुरीज में बाघ संरक्षण बल के गठन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी सेंचुरीज में बाघों के आवासों की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की जो तस्करी होती है उन्हें रोकना, ट्रैफिकिंग को रोकना, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना और वैज्ञानिक वन प्रबंधन में सहायता देना, इन बाघ संरक्षण बल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने 2013 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए एक विशेष बाघ बल बनाने का फैसला किया था और अब नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर भी बाघ संरक्षण बल की स्थापना के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके बाद आइए, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, इसरो की हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। इस बैठक में देखिए अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसरो की गगनयान मिशन की समीक्षा के लिए एक बैठक की थी। यह जो गगनयान मिशन है 2025 में अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव मिशन है। इसके अलावा देखिए, इस समीक्षा बैठक में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन 2035 तक स्थापित किया जाने वाला है और चंद्रमा पर इंसान को भेजने का लक्ष्य 2040 तक डिसाइड किया गया है। इसरो के बारे में आप सभी जानते हैं, ये भारत की एकमात्र अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है और वर्तमान में श्री एस सोमनाथ इस संस्था के चेयरमैन के पद पर हैं। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए इजराइल ने अपने देश में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है फ्रेंड्स, इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। यह प्रणाली कम दूरी के जो रॉकेट है, जो तोप है या मोटार है, उन बमों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह जो आयरन बीम है फ्रेंड्स, ये किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए, लेज़र बीम उत्पन्न करने के लिए एक फाइबर लेज़र का उपयोग करता है और इसके माध्यम से हवा में 7 किलोमीटर के अंदर के दायरे में किसी भी तोप, रॉकेट या मोटार को नष्ट किया जा सकता है। तो आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हाल ही में इजराइल ने किया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हुडको के नाम से जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, हाल ही में हुडको के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। संजय कुलश्रेष्ठ हाल ही में हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वैसे संजय कुलश्रेष्ठ की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जिनके पास अपनी फील्ड में काम करने का ऑलमोस्ट 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, हुडको की बात करें तो ये देश में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कार्य करती है। हुडको की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। संजय कुलश्रेष्ठ
वर्तमान में इस संस्था के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 20 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और भारत में या वर्ल्ड में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की वर्तमान में अध्यक्ष लवलीना बोर्गोहेन है। भारत में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी वर्तमान में नियुक्त हैं। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच ऋषिकेश कानेटकर हैं। इसके बाद आइए भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की अध्यक्ष कल्याण चौबे है और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। इसके बाद आइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 4th पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक अमित सरोहा और पारुल परमार होंगे। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। भारत में पहली बार तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु राज्य में देखा गया। भारत और ब्रिटेन के बीच में पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार उत्तर प्रदेश राज्य का इनिशिएटिव है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस ग्लुक का निधन हो गया। इन्हें देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे आ जाइए कटी बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया गया। डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है। डंपा टाइगर रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। नागालैंड के कोहिमा में राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज खुला गया है। और लास्ट देखिए केंद्र सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए एमएसपी जारी किया है। भारत में एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आज ही के सेशन में हमने इसे डिटेल में समझा है, इसीलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।